तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूं कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जो इंग्लिश का आपको क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा उसे किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना चाहिए ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। जैसा कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर कॉपी पे किस तरह से इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को जो है सॉल्व करके लिखें, तो इस पे वीडियो लेकर आइए। तो फाइनली मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं। काफ़ी हार्डवर्क मैंने किया और आप लोगों के लिए जो है कॉपी लिख कर पूरी तरह से तैयार किया हूँ। इस कॉपी को आपको देखकर आसानी से आइडिया लगा लेना है कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में जो आपको कॉपी मिलेगा इंग्लिश के क्वेश्चन को किस तरह से आंसर के रूप में आपको कॉपी पे लिखना होगा ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी सारे क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं फिर भी उनको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो हो सकता है कि उनके लिखने का जो उनका तरीका है वो ठीक ना हो, इस वजह से उनके नंबर कुछ कट जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको जैसा मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ इस तरह से अगर आप लिखना चाहते हैं, खुद मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इस तरह का लिखना चाहते हैं तो किन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी, किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए आपको एक स्केल ले लेना है, एक स्केल आपको ले जाना है, वो बड़ा वाला स्केल लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो एक स्केल हो गया आपका। इसके बाद आपको एक ब्लैक स्केच चाहिए, देखिए यहाँ पर ब्लैक स्केच है, यह आपको चाहिए। और इसके बाद आपको एक स्टिक चाहिए पतला वाला जो कि ब्लैक कलर का हो, ब्लू नहीं। आपको केवल मेन जो पॉइंट है उसको या ब्लैक कलर के लिए आपको जो है यूज करना है। और इसके बाद आपको एक अच्छा सा पेन चाहिए, डॉट पेन, जो कि न तो ज़्यादा मोटा हो न ज़्यादा पतला हो, एक मिडल में हो, ठीक है। थोड़ा सा मोटा रहेगा तो अच्छा रहेगा, पतला न रहे बिल्कुल, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है आपको चाहिए और इसका प्रयोग करके जो है आप आसानी से लिखेंगे। देखिए स्केल का आप यूज कहाँ करेंगे, बड़ा वाला स्केल यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए लकीर जो मैंने खींचा हुआ है नीचे, ऐसा आपको खींचने के लिए इसका यूज करना है, तो बड़ा वाला लेंगे तो बेटर रहेगा। और सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जाएं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमेशा जो है पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें और लास्ट तक करते जाएँ। ऐसा करने से एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में काफ़ी सुविधा होती है और आपको वो पूरे मार्क्स देता है, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल लें सेक्शन ए, और इसमें आप रीडिंग से कर रहे हैं तो रीडिंग भी डाल दें ऊपर। ऐसा देखिए बार बार इस तरह से हेडिंग डालने से आपका जो लिखावट है देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से हेडिंग डाल लें। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत जो है आप जानते हैं कि आपको किस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर की मदद से शो करता हूं। तो देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं ABC करके इस तरह से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो इनका उत्तर कैसे लिखना है, पहले आंसर जो है आप आंसर यहाँ पर डाल लेंगे, आंसर। इसके बाद ए का लिख रहे हैं तो ए का पूरा लिखिए। उसके बाद आंसर बी अर्थात बी वाला लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखिए। और इसके बाद सी तो इस तरह से लिखिए, ठीक है। और इसके बाद डी वाला जो प्रश्न है इसके लिए देखिए इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और यह जो मैंने आंसर लिखा हुआ है किस क्वेश्चन पेपर से लिखा है, अगर आप उस क्वेश्चन पेपर को भी देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको वो क्वेश्चन पेपर भी शो कर दूंगा और आपको इस कॉपी में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आप कमेंट करेंगे, अच्छा अगर लाइक जाता है इस वीडियो पे आप लोग, क्योंकि मैंने काफ़ी हार्डवर्क किया है, तो आप लोगों को मैं वो पेपर भी शो करूंगा इसी कॉपी के आंसर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका सेक्शन ए में इस तरह से आपको लिखना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा मेरी जो है लिखने का यह तरीका आपको कैसा लगा, और सबसे बड़ी बात है कि मेरी हैंड राइटिंग आपको कैसी लगी, ठीक है। मैंने काफ़ी दिनों बाद जो है कॉपी पे लिखा हुआ है तो देख सकते हैं इस तरह से है। इसके बाद जो आपका ई वाला क्वेश्चन रहेगा, देखिए आपका जो देखिए इसमें पेपर में आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर जो ए वाला क्वेश्चन है, बी वाला और सी वाला, इनका क्वेश्चन आपको इसमें से ढूंढ कर लिखना है। और डी वाले क्वेश्चन के लिए देखिए डी वाला जो क्वेश्चन है, इसी तरह आपको डी वाले क्वेश्चन को भी उसी में पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। लेकिन अगर आपका ई वाला क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो उसमें आपको जो है शब्द, एक शब्द लिखना होता है, यानी कि उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फ्रेज पूछ देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई उसमें ढूंढना नहीं होगा कि जैसे कोई एक लंबा लाइन, 2 लंबा लाइन ढूंढ दे और उसे लिख दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर ई के लिए ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। तो किस तरह से क्वेश्चन नंबर ई का आंसर लिखना है, तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर आंसर ई जो है हेडिंग डाला, उसमें पहला, इसके बाद दूसरा और तीसरा, इस तरह से आपको लिखना है। और आपको यह किस पेपर से मैंने आंसर लिखा हुआ है कि उस पेपर को अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं वीडियो उसका भी लेकर आ जाऊँगा और उसमें मैं इस कॉपी को आंसर से भी आपको जो है शो कर दूँगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, देखिए सेक्शन बी। अब ये क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है सेक्शन बी में आता है, तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है देख सकते हैं इसमें आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है आर्टिकल यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है शो किया हुआ है। तो अब देखिए कौन सा आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर बी वाला लिख रहे हैं तो आप आंसर डालें और बी, यह आंसर डालना मत भूलिएगा, यह बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए अब ब्लैक, इसके जो मैंने ब्लैक वो बताया था आपको स्टिक, इसका प्रयोग यहाँ पे करना है।
जो इस आर्टिकल पर आप जिस आर्टिकल को आप लिख रहे हैं उस आर्टिकल को आप ब्लैक स्टिक से यहाँ पर लिखें, ठीक है। बार बार आप स्केच यूज करेंगे तो काफ़ी आपका जो है इस साइड से उस साइड चला जाएगा। इस वजह से जो है आप अगर ऐसा स्टिक यूज करेंगे तो बेटर है। इसके बाद जब आप आर्टिकल लिखें तो हेडिंग बाय लिखें। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल दें। इसके बाद आप जो भी हेडिंग डाल के लिखते हैं आर्टिकल वह लिख सकते हैं। और अगर आपको आर्टिकल जो है अच्छे से आपने तैयार नहीं किया तो मैंने 10 ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताए हुए हैं और उस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप उन 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल को जो है देख लें हमारे चैनल को विजिट करके। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो अब आर्टिकल का एक आइडिया लगा लीजिए कि कितने शब्दों में आपको कितना लिखना है, ठीक है। लगभग 150 लिखने में के लिए आता है। तो देखिए इतना आपका इस साइड हो गया और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पूरा इस साइड आपको एक पेज लिख देना है, पूरा। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा पेज ये जो है आर्टिकल का लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग, पूरा लिख दिया है। तो एक पेज पूरा और थोड़ा सा छोड़कर आपको जो है दूसरे पेज का लिखना है और ये आपका देखिए आर्टिकल जो है कंप्लीट हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक निशान लगाया हूँ। इस निशान को मैंने इस वजह से लगाया है कि अगर आपका ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो गया, एग्जामिनर कुछ सोच रहा है कि कहीं यह और आगे ना लिखा हो, अगर यहाँ पर ऐसा चिन्ह लगा देंगे तो क्लियर हो जाता है कि आपका यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो गया है, अगले पेज पर दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसलिए ऐसा लगाया गया है। और आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे जो है हो सके तो अपना रोल नंबर मेंशन कीजिएगा लास्ट में। तो फिलहाल अभी मैं इधर दिखाता हूँ। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा आएगा वह लेटर राइटिंग से आएगा, ठीक है। लेटर राइटिंग से आएगा। देखिए यहाँ पर आपका लेटर राइटिंग है, देख सकते हैं। इस पेपर का जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में दिखाया हुआ है। तो ये देखिए आपका लेटर राइटिंग से है। तो तीसरे वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से हेडिंग डालना है। अब तीसरा वाला क्वेश्चन जो है, वीडियो देखिए लंबा जाएगा लेकिन आप लोग थोड़ा सा आराम से समझिएगा। अब देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन को ऐसे हेडिंग डालिए, लेकिन आंसर डालना मत भूलिएगा क्योंकि हर बार आप आंसर लिख रहे हैं तो आंसर जरूर हेडिंग डालिएगा। और इस साइड आप कुछ भी नहीं लिखना है, आपको इस जो लाइन खींचा गया इसके इस साइड कुछ भी नहीं लिखना है। इधर मार्क जो है नंबरिंग किया जाता है, चेक करने के बाद यहाँ पर जो नंबर आप गेट करते हैं उतना यहाँ पर मार्किंग कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप इस तरह से जो है लिख सकते हैं लेटर। और लेटर हमेशा प्रयास कीजिए कि लेटर में देखिए मैंने यहाँ पर कट किया है तो कट ना होने पाए, ठीक है। अगर कट होता है तो केवल एक लकीर ना खींचिए, मेरी समझ से तो आपको इसे काटना चाहिए क्योंकि एक लकीर केवल खींचते तो पता नहीं चलता कि आप काटे हैं कि नहीं, और ऐसे काटने में थोड़ा भद्दा नहीं लगता है। और इसके बाद देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप लेटर लिखें एक पेज में आपका लेटर कंप्लीट हो, इसीलिए आप लेटर ऐसा याद करें कि एक पेज में हो जाए। और जब आपका यह लेटर हो गया तो यहीं पर यह लेटर समाप्त हो गया तो मैंने यह चिन्ह लगा दिया कि मेरा ये क्वेश्चन जो है यहीं पर समाप्त हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब अगला जो पेज आएगा एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपका अगला जो है प्रश्न स्टार्ट होगा अगले पेज पे। इसके बाद आपका देखिए सेक्शन सी जो कि ग्रामर से है। तो इसमें देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपका, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए इसमें जो है इस तरह से आपका क्वेश्चन है। मैं दूसरा पेपर दिखा रहा हूं और जिसका मैंने सॉल्यूशन लिखा है वो दूसरा है जिसका कि मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो यह आप देख सकते हैं इस तरह से आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप सेक्शन सी यहाँ पर हेडिंग डाल लें, उसके बाद ग्रामर पोर्शन आप कर रहे हैं तो अब डाल लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत है तो ए वाला जो है आपका एक आप दूसरा कर रहे हैं तो यहाँ पर यानी कि ए का जो है आपको 4 विकल्प दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए जब ए वाला आप क्वेश्चन करेंगे ए वाला प्रश्न का तो यहाँ पर देखेंगे 4 विकल्प है ना। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे विकल्प है। तो क्या करेंगे आप, जो विकल्प सही है उसका नंबरिंग करके वो लिख देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है। इसी तरह बी वाले में जो सही विकल्प है उसको ऐसे लिख देना है, सी वाले में भी, डी वाले में और ई वाले में। और ये मेरा पूरा हो गया। मैं नेक्स्ट पेज पे अगला क्वेश्चन करना चाहता हूँ तो मैंने यह मार्क से जो है यह मार्क लगा दिया है कि मेरा अगले पेज से अगला क्वेश्चन आएगा, यह पता चल सके एग्जामिनर को। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 5वां है इसे देखिए किस तरह से आपको लिखना है। पहले आप ऊपर आंसर हेडिंग डाल लें। अब देखिए आंसर हेडिंग जरूर डाल दें इसमें आंसर, क्योंकि आप देखिए सारे के लिए आंसर नहीं लिखेंगे, ऊपर आंसर हेडिंग डाल देंगे तो पहले का पहला अगर आप कर रहे हैं यानी ए का पहला, इसमें ए में ए पहला दूसरा करके 2 डायरेक्ट नरेशन देगा जिसमें से एक को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसमें पहला वाला आप कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट हेडिंग डाल के यहाँ पर देखिए अब मैंने अपना बना दिया। स्टिक वाला जो हेडिंग है उसका यूज कीजिएगा। इसके बाद बी वाले में आप पहला कर रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस यहाँ पे कंबाइन किया गया है। सी वाले में देख सकते हैं पैसिव, इसी तरह डी वाले में इस तरह से आपका किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से ई वाले का पहला यहाँ पर देखिए किया गया है। और ई वाले में जो होमोफोन्स है तो इस तरह से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए आप अर्थ अगर आ रहा है आपको अर्थ तो अर्थ लिखने के बाद वाक्य प्रयोग कीजिएगा, ऐसे आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है।
और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को जो है इस लिखे हुए कॉपी को PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम पर, जिसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप जो है आसानी से पेपर के साथ इस आंसर को जो है PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर हेडिंग आंसर डाल देना है, आंसर डालना मत भूलिएगा। उसके बाद आप स्टिक वाले जो आपका ब्लैक कलर है उससे ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश डालिएगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश नहीं, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी में अनुवाद। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अनुवाद किया हुआ है। तो यह जिस पेपर से मैंने किया है, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पेपर भी शो कर दूंगा। यहाँ पर देखिए वो चिन्ह मैंने लगा दिया कि ये क्वेश्चन पेपर, यह जो क्वेश्चन है मेरा इसी पेज पे समाप्त हो जा रहा है। इसके बाद आपका सेक्शन D स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आपको लिटरेचर से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है, देखिए यहाँ सेक्शन D डाल दीजिए लिटरेचर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में A वाला कर रहे हैं आप तो आंसर A डालिएगा, और अगर B वाला कर रहे हैं तो आंसर B डालिएगा। ठीक है, देखिए आपको अथवा करके क्वेश्चन मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें अथवा करके है तो कोई एक करेंगे, ठीक है, लेकिन A ही हेडिंग डालेंगे, और B वाले में कोई एक करेंगे तो B ही हेडिंग आप डालेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिखाया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर A वाला किया गया और B वाला किया गया है। और इसके बाद ये जब कंप्लीट हो गया तो मैंने यह चिन्ह लगा दिया। अगर इसके नीचे आपको कुछ लिखना है तो आप यह चिन्ह कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है, यह चीज़ याद रखिएगा। और आप जब भी देखते हैं कि कोई लेसन समाप्त होता है तो इस तरह का चिन्ह आपको लास्ट में देखने को मिलता है किताब में भी, तो यह लगाइएगा, इससे अच्छा लगता है थोड़ा और क्लियर हो जाता है कि आपका क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपको जो है लगभग 80 शब्दों में उत्तर देने के लिए आता है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर ऐसे हेडिंग डालते A B करके 2 क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपको B आ रहा है तो आंसर B डालें और इसके बाद लिख दें। और ये देखिए आइडिया लगा लीजिए कितने शब्द लिखने हैं आपको, ताकि आपका लगे कि 80 शब्द आपने लिखा है, तो यह करीब आपको 90 वर्ड्स के आसपास, उससे ऊपर ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप लिखें। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें देख सकते हैं A B करके आपको जो है A वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखिए किया गया है। देख लीजिए आप लोग किस तरह से मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका मैंने A वाला जो है क्वेश्चन किया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखने को क्या मिलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं आपको देखिए एक स्टेंजा देखने को मिला। इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद A B C करके देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप इस तरह लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, देखिए यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है पूरा हो गया था, लेकिन इसके नीचे मुझे लिखना था, जगह काफ़ी स्पेस था, तो मैंने यहाँ पर कोई जो वह मार्क बना रहा था वह नहीं बनाया, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 9 मैंने हेडिंग डाला और पहले वाले का है A, तो आंसर A यहाँ पर लिखा, और इसके बाद देख सकते हैं आपका यहाँ पर दूसरा B वाला आंसर B और आंसर C। इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है, आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है 10 में। तो A B C करके 3 सेंट्रल आइडिया देगा, तो आप पहले आंसर हेडिंग डाल लीजिएगा, हर बार आंसर डालिएगा, भूलिएगा मत। और उसके बाद अगर B का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं तो आप यहाँ ब्लैक स्टिक से हेडिंग डाल दें सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। यहाँ पर मैंने कीपिंग क्वाइट का लिखा हुआ है, और इसका पूरा प्रिपरेशन हमारे चैनल पे मौजूद है, आप लोग जाकर तैयारी कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी इंग्लिश का पूरा नोट्स PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF के रूप में अगर आप जो है नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो इंग्लिश प्रोज का हो, चाहे पोट्री का हो, सप्लीमेंट्री का, सबका नोट्स हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। और वहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी जो है सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, और ये जो मैं कॉपी दिखा रहा हूँ यह भी PDF के रूप में मिल जाएगा। आप जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को विजिट करें, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नॉलेज बीम का। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करेंगे तो वहाँ मैंने आपको स्पष्ट किया है कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिएगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। थोड़ा सा वीडियो में देखिए लंबा जा रहा है, लेकिन मैं सब कुछ आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब सेंट्रल आइडिया भी एक ऐसा लिखें कि आपका कुछ रहे, कुछ शब्दों का रहे, इतना कम मत लिखिएगा कि आपको पूरे मार्क्स ही ना मिले। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसमें देख सकते हैं A करके B करके 2 शॉर्ट आंसर लिखना है। तो देख सकते हैं इस तरह से आप लिखें, लगभग 50, 40, 30 इतना आपको जाए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 50 से ऊपर नहीं जाए। और यह क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया, तो मैंने यह निशान लगा दिया। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है 12 बचता है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका हेडिंग डाल लीजिए, और इसके बाद आपको इसमें जो है 80 शब्दों में लिखना है। तो एक आइडिया लगा लीजिए कि लगभग इतना लिखते हैं, थोड़ा कम रहेगा तो भी चलेगा, इतना अगर आप लिखते हैं तो आपका यह जो है लगभग 90 110 इतना चला जाएगा, और यह अनुमान लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर यह मैंने निशान लगाया हुआ, क्योंकि यहाँ पर मेरा यह जो है क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाए तो नीचे यहाँ पर अपना रोल नंबर मेंशन कर दीजिएगा, अपना अनुक्रमांक मेंशन कर दीजिएगा, यह मत भूलिएगा। सभी जगह मत लिखिएगा, लास्ट में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार लिखेंगे थोड़ा सा
भद्दा लगता है। तो यह हमारा जो है क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश का मैंने जो सॉल्व किया था उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसी क्वेश्चन पेपर का मैंने यह आंसर कॉपी पे लिखा हुआ है, तो कैसे लिखना है कॉपी पर मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की देखिए, हम लोग पेज गिन लेते हैं, आपको कितना पेज लिखना है अर्थात कितने पन्ने लिखने हैं। देखिए एक पन्ना इधर हो गया, आप लोग उसी की गति के अनुसार लिखें। और इसके बाद देख सकते हैं करीब इसे आधे पन्ने के एक पन्ने इसे भी मान लीजिए 2। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा गया है, तो यहाँ आपका हो गया 3। ठीक है, गिन लीजिए कितना पेज लिखना है, उसी के अनुसार अपनी गति बढ़ाए रखें। सेंटर आइडिया एक ऐसे हिसाब से लिखे कि कुछ शब्द उसमें रहें। और क्वेश्चन अब इसके बाद देख सकते हैं आपका ये चौथा पेज हो गया, देख लीजिए। तो चौथे पेज में भी काफ़ी कुछ लिखा गया है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो पाँचवा देखिए पेज यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कितना आपको लिखना है, अनुमान लगा लीजिए 5 पेज। और उसके बाद ये आपका छठा पेज जिसमें कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। मुझे यह कॉपी लिखने में कुल 2.5 घंटे से लगभग 4-5 मिनट ज़्यादा ही लगा, अर्थात 3 घंटे से पहले ही मैंने यह क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, कुल आपका कितना पेज होता जा रहा है आप लोग काउंट कर लीजिए, लगभग इतना आपको लिखना है। और यह सेक्शन सी में देखिए ग्रामर पोर्शन वाला कैसे मैंने हल किया है। और इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग लिखते समय हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपका एक ही पेज में हो जाए, अर्थात एक ही पन्ने पे हो जाए लेटर राइटिंग, क्योंकि इसका एक पैटर्न चलता है। देख सकते हैं 2 के सामने सर लिखा गया है, फिर आप देख सकते हैं जब लाइन चेंज हुआ है पैराग्राफ तो इसके सामने लिखा गया है। तो यह एक पैटर्न चलता है, इसलिए आपको एक पेज में लिखना चाहिए। अब इसके बाद देख सकते हैं एक पन्ने पे लिखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आर्टिकल लिखा गया है, पूरा एक पेज यहाँ पर यानी एक पन्ना पूरा आर्टिकल आप लिखेगा। और थोड़ा सा जो है और लिखना पड़ेगा आपको, यानी एक पन्ने आप पलटिएगा जरूर, भले आप 2-4 लाइन लिखें लेकिन जरूर पलटकर 2-4 लाइन दूसरे पेज में लिखें ताकि लगे कि आपने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इस तरह से पहले वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं जो ई वाला रहेगा, इस तरह से आप पहला दूसरा तीसरा करके जो है आंसर लिखेंगे। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इस तरह से देख सकते हैं, इसमें जो है क्वेश्चन जैसे पूछा गया वैसे मैंने लिखा हुआ है। तो आई होप आप लोगों को मैंने अच्छे से क्वेश्चन पेपर शो किया कि कैसे जो है आपको लिखना चाहिए बोर्ड एग्जाम की इंग्लिश की कॉपी में, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।